Hello, Namaskar everybody. Welcome to you in AMS Maths classes. आज हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाली एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 के लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्वायर के बारे में कहें तो स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर को उसी नंबर से इंटू कर देना नॉर्मली हम स्क्वायर के रूप में आज तक जानते हैं। 2 है, 2 को 2 से इंटू कर दिया तो हम कहेंगे 2 का स्क्वायर कर दिया। 4 है, 4 को 4 से इंटू कर दिया, कहेंगे 4 का स्क्वायर कर दिया। एंड स्क्वायर करने पर जो आता है वो एज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। अब देखिए आप, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर नहीं है, इसे जांच करने के लिए आज हम एक ये टेबल बनाई है हमने, जिसमें ये नंबर्स है 1 to 10 एंड 11 to 20। इन नंबर्स के स्क्वायर करने के ऊपर हमारे पास स्क्वायर आता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। और इसी तरीके से 11 to 20 के ये हमारे पास स्क्वायर्स आते हैं। अब इनके अंदर हम जो एक स्क्वायर नंबर को हम देख करके ये एनालिसिस कर सकें कि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है या नहीं, तो इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, इन्हें चेक करते हैं। ये 1 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करने पर इसका यूनिट प्लेस डिजिट 1 ही आ रहा है, यानी 1 का स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस डिजिट 1। 2 का स्क्वायर करने पर 4, 3 का स्क्वायर करने पर 9, 4 का स्क्वायर करने पर 16, 6, 5 का स्क्वायर करने पर 5, 5 का करने पर 5, 6 का करने पर 6, 36। यहां भी देखिए आप 16 का, यहां भी 6, तो 6 का यूनिट प्लेस पर 6 है और इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर नंबर भी यूनिट प्लेस पर 6 ही आ रहा है। 7 है, 7 का करते हैं तो 9 आ रहा है, 7 का करते हैं तो 9 आ रहा है। 8 का 4 और यहां भी 4 आ रहा है। 9 का 1 एंड 19 का 1। यूनिट प्लेस पर यदि 0 है तो उसका स्क्वायर नंबर का भी यूनिट प्लेस 0 है। इनमें एक बार दोबारा से तालमेल बैठाइए, देखिए आप ध्यान से गौर से देखिए आप कि क्या हो रहा है कि ये जो प्लेसेस नंबर्स है हमारे पास, इनमें कौन से नंबर्स आ रहे हैं? ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। तो इसमें 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इन स्क्वायर नंबर्स में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? स्क्वायर नंबर्स में आ रहे हैं यूनिट प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6 एंड 9। देखिए आप, ये स्क्वायर नंबर्स है, इनके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है? यहां भी देखिए आप 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। यहां भी देखिए आप 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, 1, 4, 9, 6, 5, 5, 6, 9, 1, 4। तो हमारे पास इस टेबल को हम स्टडी करने पर फाइंड आउट होता है, मालूम चलता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के अंदर यूनिट प्लेस के ऊपर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 ही आ रहा है। इनके अलावा जो हमारे नंबर्स हैं
2, 3 एंड 7 एंड 8 ये नंबर्स हमारे नहीं आ रहे हैं। तो हम किसी भी नंबर को देख करके ये संभावना प्रकट कर सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। अगर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो उसके वंश प्लेस के ऊपर, यूनिट प्लेस के ऊपर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 होना आवश्यक है। अगर उसके वंश प्लेस के ऊपर 2, 3, 7 एंड 8 आता है तो हम देखते ही ये कह देंगे कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। इसे और एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में से मैं क्वेश्चन नंबर ले लेता हूं और इसी पॉइंट को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एक्सरसाइज के माध्यम से। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, ये थोड़ा दूसरे तरीके का है। द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्जर्वली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव द रीजन। हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन है। देखिए आप, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास लिखे हुए हैं, फर्स्ट है 1057, सेकंड है 23453, थर्ड है 7928, फोर्थ है 5th है 6 नंबर है 89722। इस तरीके से हमने ये नंबर्स लिखे क्वेश्चन नंबर सेकंड में से। कह रहा है कि द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्जर्वली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। कारण दीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होने के लिए हमने जो हमारे पास एक अभी टेबल बनी हुई थी, उस टेबल के अनुसार देखा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो उसके लिए आपके यूनिट प्लेस के ऊपर 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 ये नंबर्स होना आवश्यक है। यूनिट प्लेस का नंबर्स, यूनिट प्लेस डिजिट्स इनमें से होना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर 7 है यूनिट प्लेस डिजिट, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके अंदर यूनिट प्लेस नंबर है 3, तो सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पर देखिए ये 8 है यूनिट प्लेस पर, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ 0 है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना ही चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा देखिए, हम और एक एग्जांपल्स के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आपका 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 का स्क्वायर करते हैं आप तो 10,000 है। 20 का स्क्वायर करते हैं आप तो 4,000, 200 का स्क्वायर करते हैं आप तो 40,000। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, किसी भी नंबर का स्क्वायर जिसके यूनिट प्लेस पर 0 है या जिसमें जीरोज है, यदि यूनिट प्लेस की तरफ से सिंगल 0 है तो इसके स्क्वायर नंबर में डबल 0 आएगी। डबल 0 है तो 4 0 आएंगे, ट्रिपल 0 है तो 6 0 आएंगे। ऐसा ये जिन नंबर्स के अंदर यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इधर की तरफ से जो 0 की नंबरिंग है, अगर सिंगल 0 है तो उसके स्क्वायर नंबर में डबल 0 आएंगे, और डबल 0 है तो 4 0 आएंगे, 4 0 है तो 8 0 आएंगे। तो इस तरीके से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके अंदर यूनिट प्लेस की तरफ से यदि 0 काउंटिंग की जाए
तो जीरोस के जो नंबर हैं वो इवन नंबर्स में होने चाहिए। जीरो की काउंटिंग जो है वो इवन नंबर में होनी चाहिए। यदि इवन नंबर में है तो मे बी दिस नंबर, इफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां पर देखिए क्या है कि ये जो जीरो है वो 3 जीरो है, जो कि ऑड नंबर के रूप में, ठीक है, ऑड नंबर के रूप में। अगर यही आपका इस तरीके से होता, इसमें 4 जीरो होते, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बट इसके अंदर ये 3 जीरो है, तो 3 जीरो 1 जीरो 3 जीरो 5 जीरो 7 जीरो ऑड नंबर्स हो जीरो की क्वालिटी, जीरो ऑड नंबर्स के अंदर हो तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये ध्यान रखें आप। तो इस तरीके से हमारा ये इस 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा जीरो होने के बावजूद भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसी का? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? फॉलोइंग नंबर्स, हाँ जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर 81। व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर? यानी ये जो नंबर्स है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर? ये जो नंबर्स है इसके बेस के ऊपर हमारा अभी कोई पैटर्न नहीं आया है। जब पैटर्न आएगा इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व आउट करेंगे। अभी फिलहाल हम सेकंड पैटर्न लेते हैं। इस पैटर्न के बेस के ऊपर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन हुआ, एक हमारे पास रूल है यहां पर एडिंग ट्रायंगुलर नंबर। एडिंग ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करने के ऊपर भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट होता है। ट्रायंगुलर नंबर से तात्पर्य क्या है हमारा कि फॉर एग्जांपल जैसे ये हम ट्रायंगुलर नंबर्स बनाते हैं, तो ये एक स्टार है, ये 1 के लिए है। ऑड नंबर्स, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, तो इसके अंदर जैसे 3 है, 3 के लिए हमारा स्टार बनाया हमने ये इस तरीके से, एंड ये इस तरीके से हम स्टार्स बना रहे हैं, और स्टार्स के बनाने के ऊपर ये ट्रायंगुलर बना। इस ट्रायंगुलर में हमारे पास 6 स्टार्स है, इसमें 1 है, इसमें ये है, और इससे आगे वाला यदि बनाते हैं हम, फोर 3 7 3 10 इस तरीके से। और भी इससे आगे वाला यदि नंबर बनाते हैं, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ नीचे ले लेते हैं, फाइव 4 9 12 14 15। और एक नंबर बना लेते हैं, सिक्स 5 11 4 15 15 और 3 18 18 और 3 21। तो इस तरीके से ये ट्रायंगुलर नंबर है। ट्रायंगुलर नंबर से यहाँ पर तात्पर्य ये लिया गया है
कि इस तरीके से स्टार्स बनाने के ऊपर सिवाय 1 को छोड़ करके ये ट्राइंगल की शेप देते हैं। अब ट्राइंगल की शेप देते हैं तो इससे ये कहा गया है कि अगर इन नंबर्स को हम ऐड करें तो हमारे पास ट्राइंगुलर नंबर्स को ऐड करने के ऊपर जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है। तो देखिए आप फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करते हैं तो 4 आता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरीके से 3 और 6 को ऐड करते हैं तो 9 आता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 का स्क्वायर, ये आपका 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से आगे लेते हैं आप 6 प्लस 10 को लेते हैं 16 आता है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप 10 एंड 15 को लेते हैं 25 आ रहा है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। एंड 15 एंड 21 को लेते हैं आप 36 आ रहा है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से ट्राइंगुलर नंबर्स को लेने के ऊपर ट्राइंगुलर्स के कंजुगेटिव ट्राइंगुलर्स नंबर्स को ऐड किया जाता है तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। तो ये हुआ हमारा सेकेंड टॉपिक आज। थर्ड टॉपिक है नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स के बिटवीन नंबर्स कितने होते हैं हमारे पास? नंबर्स है हमारे पास कुछ, जिसे मान लीजिए कि एक नंबर है हमारे पास, ये थर्ड नंबर ले रहे हैं हम। मान लीजिए 2 का स्क्वायर है एंड 3 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। इनके बिटवीन नंबर हुए हमारे पास 5, 6, 7 एंड 8, यानी ये 4 नंबर्स हो रहे हैं हमारे पास। इसी तरीके से हम लेते हैं, मान लीजिए 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो रहा है 25 एंड 6 का स्क्वायर हो रहा है 36। इसके बिटवीन नंबर लेते हैं आप तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। कितने नंबर्स आए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास है? ये अगर ये 10 नंबर्स किस तरीके से आ रहे हैं इसे देखें हम। इसमें से इसको माइनस करें, 36 माइनस 25 इक्वल टू 10। ठीक है, ये 10 नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास। और हमारे पास स्क्वायर नंबर्स कौन से हैं? 5 एंड 6 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पर देखें हम 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, जबकि यहां आ रहे हैं हमारे पास 4 और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 36 माइनस 25 ये 11 हमारे पास यहाँ नंबर आ रहे हैं 4 और यहाँ आ रहे हैं हमारे पास 10। और जबकि हम 36 में से 25 को माइनस करते हैं तो 11 आते हैं, जबकि एक्चुअल नंबर है हमारे पास 10। तो हम अगर यहाँ पर जैसे 2 और 3 का स्क्वायर, 4 एंड 5 का स्क्वायर, तो इसी तरीके से यदि n का स्क्वायर करें और n प्लस 1 का स्क्वायर करें तो n प्लस 1 का स्क्वायर जो आएगा उसमें से n स्क्वायर को माइनस कर दिया जाए, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 2n प्लस 1। ये नंबर्स आ रहे हैं, जैसा कि 11 आया हमारे पास और जैसा कि हमारे पास 5 आया। बट एक्चुअल के अंदर बिटवीन नंबर आएगा 5 से यहाँ 1 कम है, ये 10, ये 11 से यहाँ 1 कम है। तो यहाँ पर यदि ये नंबर आ रहा है तो इससे 1 नंबर कम, यानी 2n प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 2n। तो कोई भी 2 नंबर्स के स्क्वायर किया जाए कंटिन्यूटी में आने वाले
तो कंजुगेटिव नंबर्स का स्क्वायर किया जाए तो उनके बिटवीन नंबर्स की जो संख्या होगी, जो बिटवीन नंबर्स होंगे वो होंगे 2n। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं हमारे पास आज। ऐसा क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास। इसमें लिखा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर द फॉलोइंग नंबर्स 12 एंड 13। 12 एंड 13, 12 एंड 13, 12 एंड 13 की स्क्वायर के बिटवीन कितने नंबर्स आएंगे? इट मीन्स हियर n इक्वल टू 12, देन 2n इक्वल टू 12 इंटू 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। 24 नंबर्स आएंगे 12 एंड 13 के स्क्वायर के बिटवीन। 12 एंड 13 के स्क्वायर के बिटवीन हमारे पास 24 नंबर्स आएंगे इस तरीके से। और देखिए आप 25 एंड 26, 25 का स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर, इसके बिटवीन कितने नंबर्स आएंगे? इसके बिटवीन नंबर आएंगे हमारे पास 2n, here n equal to 25, then 2 into n equal to 50. 50 नंबर्स होंगे 12, 25 एंड 26 के स्क्वायर के बिटवीन। यानी 25 का स्क्वायर करने पर जो आएगा उसके और 26 के स्क्वायर के बिटवीन जो नंबर्स होंगे हमारे नेचुरल नंबर्स, वो नंबर्स होंगे आपके 50। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें एक आइडेंटिटी के आधार के ऊपर हमने ये देखा। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 9। इसके बाद में आता है एडिंग ऑड नंबर्स। एडिंग ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का सम किया जाए तो क्या आता है? देखिए आप, ऑड नंबर्स है हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एक्सेट्रा। एडिंग ऑड नंबर्स 1 प्लस 3, शुरू के 2 नंबर्स को ऐड किया, हमारे पास आया 4 जो कि 2 का स्क्वायर है। 2 नंबर्स को ऐड किया, 1 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 9। 3 नंबर्स को ऐड किया, 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 आ रहा है हमारे पास 16। 16 जो है 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 25, ये 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाइए और ऑड नंबर्स को ऐड करते जाइए। ऑड नंबर्स का एडिंग करने के ऊपर जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं वो अगर बिगिनिंग से स्टार्टिंग से आपके 5 ऑड नंबर्स का ऐड करते हैं तो 5 का स्क्वायर के इक्वल उनका सम होगा। 6 नंबर का सम करते हैं तो 6 का होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है, तो इसके अंदर देखिए मैं आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड दे देता हूं। इसके अंदर क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 तक के नंबर्स का सम है इस तरीके से। तो कितने नंबर्स हो गए, इसको सम करे बिना आपको इसका आंसर बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है नंबर्स है, तो 12 का स्क्वायर दैट मींस 144। इन सभी नंबर्स का सम हो गया 144। तो इस तरीके से हम ये स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास एक रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड है। रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड एक प्रकार से इसी का रूप है।
तो इसी का रूप है। तो पहले तो मैं इसी क्वेश्चन को लेते हुए करता हूँ आपका। इसका आपका एडिशन आया था ये, और आपको यदि ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड से, तो आप इसमें क्या करें कि आप यहाँ फर्स्ट से माइनस करना शुरू कर दीजिए। 144 माइनस 1 इक्वल टू 143, 143 माइनस 3 इक्वल टू 140, 140 माइनस 5 इक्वल टू 135, 135 माइनस 7 इक्वल टू 128, 128 माइनस 9 इक्वल टू 190, ठीक है। 119 माइनस 11 इक्वल टू 108, 108 माइनस 13 इक्वल टू 9, 95 माइनस 15 इक्वल टू 80, 80 माइनस 17 इक्वल टू 63 माइनस 19 इक्वल टू 44 माइनस 21 इक्वल टू 23, 23 माइनस 23 इक्वल टू 0। तो जब तक 0 नहीं हो जाए ये ऑड नंबर्स आप सब्ट्रैक्ट करते जाइए। ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर जहां जितने टाइम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर आपका शून्य आ जाता है, इन्हें काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12वें टाइम आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया। फर्स्ट 12 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने का तात्पर्य ये हो गया कि आपका इसका स्क्वायर रूट है 12, इसका स्क्वायर रूट है 12। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। और लेते हैं 81 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 81 माइनस 1 इक्वल टू 80, फिर 80 माइनस 2 इक्वल टू 78, 77। ओनली ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करने हैं हमें। 77, 72, 72 माइनस 7 इक्वल टू 65, 65 माइनस 9 इक्वल टू 56, 56 माइनस 11 इक्वल टू 45, 45 माइनस 13 इक्वल टू 32, 32 माइनस 15 इक्वल टू 17 एंड 17 माइनस 17 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये शून्य हो गया। ये ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करते चलिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम सब्ट्रैक्ट करने पर यह आया, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया आपका 9। तो इस तरीके से बाय सब्ट्रैक्शन मेथड से इसी से हम ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो आगे का है ये फिर कर लेंगे हम। आज ये छूट रहा था इसलिए इस आगे वाले पॉइंट को मैंने यहीं पर छोड़ दिया है। इसको कल लेकर के आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके एंड गुड बाय।